स्टार्ट करते हैं। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं कैसे फटाफट ये सब ख़त्म करूं। एज ऑफ नाउ मुझे बहुत सारे टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, तो ये वीडियो माइट बी अ लॉन्ग वन। तो मैं यार एक पेज रख लेती हूँ जिस पर ना मैं लिख लूँ कि मुझे क्या क्या करना है। इसके ना यहाँ कहीं लिख लेती हूँ, हाँ यहाँ लिख लेती हूँ ना, बढ़िया सा बनाकर। तो अभी अगर मैं T0 सेट करूँ तो मुझे अभी करना क्या है, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है आयुपैक, ये मुझे 30 मिनट्स पे ख़त्म करना है। 30 मिनट्स आई हैव मोर टू कंप्लीट एवरी क्वेश्चन एंड एवरीथिंग ऑफ दिस। फिर मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे में आईसो ख़त्म करना है, और फिर 1.5 घंटे बाद मुझे वापस फिज़िक्स पे जाके अपनी मॉडर्न फिज़िक्स स्टार्ट करनी है। तो देखते हैं अभी कितना कर पाती हूँ मैं। 30 मिनट्स का टारगेट है इसको ख़त्म करने का। लेट्स स्टार्ट। ओके, चल गया उनको पता ही नहीं कि दिस इज ऑन आना। ओके ओके ओके, ये पढ़ लिया था मैंने, प्रायोरिटी टेबल नहीं पढ़ा था। प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले एसिड्स, एसिड डेरिवेटिव्स, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लास्ट में अमाइंस, ऐसे लिखा जाता है। ओके, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर COOH, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, कार्ब OH और OH is oxy. If you don't remember why OH is oxy, अल्कोहल ढूंढो, हाइड्रोक्सी। तो क्योंकि हाइड्रोजन है, कार्ब के साथ ऑक्सी, कार्बोक्सी। एसिड्स के एंड में हमेशा लगता है ओइक एसिड। देख, ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड। डायरेक्ट अटैच हो, अगर सफिक्स सिर्फ एक बार डायरेक्टली सफिक्स मतलब एंडिंग में डायरेक्टली अटैच हो तो सी पूरा लिख दो 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा करके। बट अगर आगे को सफिक्स की तरह, वैसे तो ओइक एसिड ही होता है, बट अगर सिर्फ सफिक्स एक ही है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो। जैसे कार्बन से जुड़ा है तो लिख दो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर उसको चेन में नहीं लेना है तो। I'm eating a chocolate, तो मे बी माई साउंड नॉट वेरी गुड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक प्रीफिक्स अगर आगे लिखना हो तो सल्फो 4 कार्बोक्सी, ऐसा। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्केन ऑक्सी एल्कोक्सी कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, कार्बमिनोनाइल। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड कभी भी एज अ प्रीफिक्स हम यूज़ नहीं करते। कार्बोक्सिलिक एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिडमाइड, O8, एस्टर को O8। अमाइड इज कार्बामाइल और अमाइड, साइनो और नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड को ऑक्सो या फॉर्माइल, अल लगाते हैं एंड में। कीटोन को ओन या ऑक्सो। अल्कोहल को हाइड्रोक्सी अगर आगे लिखना हो तो पीछे तो ऑल। फिनॉल को पीछे ऑल, आगे हाइड्रोक्सी। थियोल को मार्केप्टो आगे और थियोल पीछे। अमीनो एंड अमाइन। अल्कोहल पे करते हैं। ब्रोमीन यहाँ जुड़ा है, यहाँ नहीं है, तो जहाँ से जुड़ा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 ब्रोमो, फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा वाला नंबर देते हैं तो OH, फिर Cl, ये मिथाइल। 1 ब्रोमो 3 ऑल। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये जाएगा एंड में एज अ सफिक्स। हैलोजेंस प्रीफिक्स होते हैं मोस्टली। और ये तो 4 मिथाइल सब्स्टिट्यूट आगे लगेगा। प्रोपेन 1 2 3 डाइओल, ग्लिसरॉल कहते हैं, ग्लाइकॉल। मेथड इथेन 1 2 डाइओल, 6 ब्रोमो, साइक्लो,
हेक्सेन-2-ऑल। ठीक है, अब मैं ट्राई करती हूँ कुछ इनमें से के नाम ना बिना देखे ट्राई करती हूँ कि मैं इनके सही सही नाम लिख भी पा रही हूँ कि नहीं। लेट मी ट्राई। इसका नाम एल्डिहाइड है ना। देखो कैसे कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड है ना फर्स्ट पे, 1 2 3 4, तो ये हो गया इथाइल। एल्डिहाइड है ना तो अल, तो इसको कर दो ना 3 इथाइल मेथ प्रॉप ब्यूट ब्यूट 3 N 1 अल। और 5 ब्रोमो। अब देखो दोनों साइड वो है, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड है, तो जहाँ बॉन्ड पास हो वहाँ को नंबरिंग दो, क्योंकि हमने क्या सीखा था, FBSA, सब्स्टिट्यूट बाद में, बॉन्डिंग पहले, तो बॉन्ड को पहले। 5 ब्रोमो हेक्स 2N 1,6 डाइअल। 5 ब्रोमो हेक्स 2N 1,2 डाइअल 3 इथाइल ब्यूट 3 1 मेथड ब्यूट NL 1 अल। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, हो गया आगे समझ मुझे, मैं सही कर रही हूँ। 2 साइक्लोब्यूट एथेनॉल। ओके, हो गया। कीटोन देख लेते हैं एक बार। ये है कीटोन का स्ट्रक्चर। टाइम नहीं है, आराम से करना है। 1 2 3 4 4। ओके, 1 2 3 4 5 ब्रोमो पेंट 3N 2 ओन। सही है। 6 मिथॉक्सी साइक्लो हेक्स 2N 1 ओन इनोन। हाँ वही, ये कर जाएगा। इसको तो मैं करती हूँ ना। 1 2 3 डबल बॉन्ड को ज़्यादा जल्दी प्रायोरिटी, अगर डबल और ट्रिपल सेम पोजीशन में तो डबल को जल्दी प्रायोरिटी देनी है। 1 2 3 4 5। ठीक है, सही है। पेंट N और Y। हाँ, पेंट 1 N 4 इन 3 ओन 1 N 4 N। सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी करते हैं सॉल्व अभी। कार्बोक्सिलिक को प्रायोरिटी और फिर बॉन्ड को और फिर वो। 4 ब्रोमो पेंट 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 3N 1 और ओइक एसिड एनोइक एसिड। हाँ, ऐसे करते हैं ना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइओइक एसिड 1,4 डाइओइक एसिड ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये नहीं मुझे आता यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको लर्न करना पड़ेगा यार। अभी करती हूँ। देखो, ओम्स गैप्स, ओक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडिपिक एसिड,
पिक्सिलिक एसिड और सक्सीनिक एसिड, कुछ ऐसे ही नाम है इन सब के। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पाइनोलिक और सबमेरिक, पाइनोलिक, सबमेरिक, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, ओम्स्कैप, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटामिक, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ये है इनका। इधर भी कार्बोक्सिलिक, इधर भी कार्बोक्सिलिक, बीच में CH2, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, बीच में CH2। अगर CH2 ज़ीरो है, CH2 नहीं, इधर भी COOH, इधर भी COOH, तो O ऑक्सैलिक एसिड। अगर एक CH2 है, OM ओम्स मैलिक एसिड। अगर दो CH2 है, मतलब C2H4 है बीच में, ओम्स सक्सीनिक एसिड। मेथ एथ 1,2 डाइओइक एसिड। ओके, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सीलिक एसिड में पाम ओम्स कैप, ओम्स कैप, ओम्स कैप, ओम्स कैप। अब आ जाओ भाई एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड को हम कहते हैं ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। एसिड हैलाइड को कहते हैं ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। इनका नाम होगा, ये रहा ना एसिड हैलाइड तो हमारी 4 ब्रोमो पेंट 3N1 ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल क्लोराइड 1 पे, और बाकी 2,3 डाइमिथाइल पेंटोइल एसिड, पेंटोइल क्लोराइड, और फिर साइनाइड 1 2 3 4, हाँ 3 ब्रोमो पेंट 4N1 साइनाइड को नाइट्राइल, नाइट्राइल, और CNN नाइट्राइल। ये अलग से 2 साइक्लोब्यूटेन एथेनिल नाइट्राइड। एसिड हैलाइड ऑयल, एसिड एनहाइड्राइड, इधर को भी वो, इधर को भी वो, बीच में एक O, एसिड हैलाइड। इस O को काट के OH, यार ये अलग अलग हो जाता है दोनों साइड से। CH, ये बॉन्ड को काट के इधर को OH। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है ना। एस्टर, अमाइन, सल्फ्यूरिक एपॉक्साइड, एथर। Let's solve it. अरे यार, पता नहीं यार मुझसे हो क्यों नहीं रहा कुछ, बट अब मैं नहीं रुक रही। अब आई एम नॉट स्टॉपिंग, आई एम स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग। यार आई नीड अ ब्रेक, गिव मी अ मिनट ब्रेक। अमाइन, अमाइन को हम लिखते हैं अमाइन, और सल्फोनिक एसिड को भी सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। तो सल्फोनिक एसिड जहाँ जहाँ होगा वहाँ सल्फोनिक एसिड लिख देंगे, जहाँ जहाँ अमाइन होगा वहाँ वहाँ अमाइन लिख देंगे। अमाइन का ये मुझे बढ़िया लग रहा है। इसमें अमाइन में क्या लिखना है, एन साइक्लोप्रोपाइल, एन पेंटाइल, एन मतलब नॉर्मल ना, या नियो, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल जो होते हैं, आर एन आर, अमाइन इज RNR। amines are different ना, 1 degree 2 degree 3 degree amine, whatever amine it is, so it is N मतलब N साइक्लोप्रोपाइल, फिर N पे ही पेंटाइल, इथाइल एंड 2 अमाइन, और अमाइन है लेकिन 2 पे। ठीक है। और आई थिंक मैंने एस्टर भी नहीं करा। तो एस्टर में क्या होता है, एक साइड R होता है, दूसरी साइड भी R होता है। नहीं वो ईथर होता है। एस्टर में C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ भी R, यहाँ डैश, यहाँ H भी हो सकता है, फिर भी O8 लिखते हैं एस्टर को। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O और इधर R, C डबल बॉन्ड O R और इधर को R, ऐसा। ये होता है एस्टर। और अमाइड भी एस्टर जैसा ही होता है, डबल बॉन्ड, लेकिन C डबल बॉन्ड O, इधर N और इधर HR और N, इस तरह से।
3 ब्रोमो N इथाइल मिथाइल ब्यूटामाइड मिथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटामाइड। अच्छे सवाल थे यार। एपॉक्साइड ये इस तरह से, ये एपॉक्साइड, ये एपॉक्साइड, ये एपॉक्साइड 2 3 4 5 डाईएपॉक्सी। एस्टर कैसे, ये पेरेंट कार्बन चेन, ये और ओ। एस्टर में एक पेरेंट कार्बन चेन होती है ना, ओ से इस तरफ वाली R डैश वाली, और वो OCH3 वो अलग रहती है। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट। मिथॉक्सी इथेन, साइक्लोपेंटाइल इप्रोपाइन PCC डबल बॉन्ड वाली को बॉन्ड ओवर रिंग, चाहे डबल बॉन्ड हो लेकिन बॉन्ड ओवर रिंग। ओके चलो, तो आयोपेक तो हो गया रिवाइज। अब आयोपेक की असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, ये वो हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। GOC का पहला क्वेश्चन NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन था। अच्छे से सॉल्व करके देखती हूँ मैं, मुझे कितने आते हैं, मैं कितने बना पाती हूँ, क्या है क्या नहीं। ये सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर बनाना है। O इथाइल एनिसोल। एनिसोल तो होता है एक इस तरह से, इथाइल मेथ एथ, ऑर्थो पे इथाइल, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पैरा ऑर्थो, पैरा मेटा ऑर्थो, हाँ ऐसा होता है शायद, पैरा मेटा ऑर्थो। हाँ दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज मेटा। ओके, सो दिस इज ऑर्थो पे इथाइल एनिसोल, एनिसोल इज OMe, बेंजीन पे ऑक्सीमिथाइल, OMe is anisole, and here C2H5. Then P nitroaniline, पैरा पे तो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा नहीं, मेटा ऑर्थो पैरा, मेटा ऑर्थो पैरा, मेटा ऑर्थो पैरा, पैरा पे नाइट्रो NO2, फिर 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 2 3 ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है ना, अभी बता देते हैं। क्या बड़ी बात है इसमें, है जी C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन, बेंजीन में ऑल sp2 सब sp2, ये एक आ गया ना पाई बॉन्ड, इसमें sp2 2 पाई बॉन्ड है ना, sp3 एक है ना, sp2 CH3CO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 sp3 sp दो ना, दो ये sp2 sp हो गए। इंडिकेट सिग्मा एंड पैरा पाई, 3 पाई बाकी सब सिग्मा। तो इस तरह से ये सब सॉल्व करने। राइट द बॉन्ड लाइन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मेथ एथ प्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब मिथाइल, मेथ एथ प्रोप CnH2n+2 -3H, तो प्रोपाइल हो जाएगा। एक H निकालो तो इथाइल होता है, 3H -3 -1, C3H5OH। बॉन्ड लाइन बनानी है तो ये बना दी ना। हाँ ऐसे IUPAC नेम बताओ अब इनके, यहाँ से स्टार्ट होगा ना। 1 3 मिथाइल पेंटाइल 1 नाइट्राइल, 3 क्लोरोब्रोमो हेक्सेन, C डबल बॉन्ड O CHO एल्डिहाइड अल, 1 क्लोरो 1 2 3
1 2 3 1 2 1 2 3 4 पेंट वो क्या कहते हैं, ब्यूट इन अल, ब्यूटेनॉल। टू डाइमिथाइल पेंटेन। हाँ समझ गई, टू डाइमिथाइल पेंट टू डाइमिथाइल पेंटेन सही है। 2,4,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। इसमें क्या है? टू क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। Draw the following. Write IUPAC names. Tetra tert butyl tert butyl methane, tetra tert। यार ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन।
2,5 dimethyl hexane, 2,5 dimethyl hexane. Yeah, baby, we can do it. 2,5 dimethyl hexane. How to do it? How to do it? How to do it? Hexane पहले 6 बना दो ना, 1 2 3 4 5 6. डाईमिथाइल 2 पे भी मिथाइल, 5 पे मिथाइल, CH3 हो गया। ये सही है, ये वाला बहुत डैश था। पहले इनको मुझे लगता है बनाना पड़ेगा, फिर टर्ट वर्ड थोड़ा मेरा भी वीक भी है साथ में। इसे न्यू वे को कुछ नहीं बता रखा इसमें आयुपैक में। बड़े डैश नोट्स अरे सही मैंने लिख रखा भाई। चल कोई ना, जितना मिल रहा है बहुत है। IUPAC नेम देना है इनके, नहीं दे रही, कर लो जो करना है, कर ही नहीं रही। टीम नहीं है भाई, टीम नहीं है भाई के वहाँ। ये तो ठीक है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो भाई। Write the structures for each of the following. Why are given name incorrect? Write the correct IUPAC name. 2-ethyl pentane. अच्छा, पेंटेन ना तो 2 पे इथाइल, तो हेक्सेन हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन 6 की, हाँ वो सही है। देख 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। नंबरिंग इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम एंड। इसमें क्या कहता है, 3 इथाइल, ज़्यादा बनना चाहिए ना, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है। और अल्फ़ाबेटिकली भी इसको पहले आना चाहिए था, मतलब मिलना चाहिए था, वो तो है स्टार्टेड फ्रॉम द एंड। चलो भाई, हाइड्रोकार्बन में जो भी था, GOC में जो भी आइसोमेरिज्म का था वो हो गया ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं हेलो एल्केन हेलोवरीन पे। इसमें बोला गया IUPAC नेम बता दो इनके, तो बता देते हैं। चेन सेलेक्ट करते हैं पहले, कार्बन 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो, पेंट 1 2 3 3N 3ene। अरे डबल बॉन्ड को पहले, फिर सब्स्टिट्यूट को, 4 ब्रोमो पेंट 3, डबल बॉन्ड पहले। यार इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है हर साल नीट में हेलाइड का, कि विसिनल हेलाइड कौन सी होती है, एराइल हेलाइड कौन सी होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर हाँ बन जाएगा, सीधा सीधा ही तो बनाना है। 2 पे क्लोरो लगाना, 3 पे मिथाइल लगानी है, पेंटेन तो सीधी खींचनी है। इसका बना है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल। ये अटक जाऊँगी यहाँ में अटक गई, अटक ही गई, समझो अटक गई, स्टार्ट पे भी अटक गई। मुझे इतना पता है, मैं ना अपने कन्वेंशनल नोट्स खोलती हूँ जो वही यार, मुझे पता वीडियो कोई नहीं देख रहा, बट फिर भी कोई देख रहा है। मैं खाना खा रही हूँ, मीटिंग सुनती हूँ, इसलिए हल्का सा थोड़ा आवाज़ जब आई मैनेज कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज। Just kidding, little ones. Yeah, मिल गया। अगर हम किसी में से सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालते हैं तो हम उसके नाम के आगे सेक लगाते हैं। टर्शियरी हाइड्रोजन किसी एल्केन से निकालते हैं तो उसके नाम के आगे टर्ट लगाते हैं, ठीक है। आइसो तब लगाते हैं जब यहाँ हो CH2, यहाँ हो CH3, यहाँ हो CH3,
3 एक एच निकाल दो, ये इधर कुछ हो और लास्ट वाला ग्रुप हो CH2, ये होता है आइसो। ठीक है, नियो पता है कब लगाते हैं? जब ये हाइड्रोजन भी ना हो, यहाँ पे 3 आ जाए तो लगा देते हैं नियो। तो मुझे आइसो का पता चल गया, नियो का पता चल गया, सेक का पता चल गया, टर्ड का पता चल गया। अब दे दो मुझे सवाल, अब नहीं छोड़ रही भाई मैं, चांस ही नहीं है कि मुझसे बच जाए अब। इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज़ों से ऐसा टॉक कराना भाई साहब। सवाल क्या था? सवाल ये है ना, सवाल है ना, ये सवाल हमारा क्यूटी। तो चलो सॉल्व करते हैं। हेप्टेन सी करते हैं मैं मरूं। 3 पे आइडो, 4 पे टर्ड ब्यूटाइल, इस कार्बन पे 3 तो इससे जोड़े थे, ये 3 डिग्री कार्बन है, इसका H निकाला है मैंने। ChatGPT से पूछा सेम सवाल। हाय ChatGPT,
सुनो, अब ये देख लो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं IUPAC नेम इन फॉलोइंग के। तो अभी वीडियो रोको और ये देखो इसका IUPAC नाम क्या है। मैं तो बता रही हूँ जो बता रही हूँ, यू ऑल्सो स्टॉप द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट विद मी। ओके, रोक ली, कर लिया ना, डू इट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले सेलेक्ट कर रही हूँ, वो सेलेक्ट कर रही हूँ जिसमें मैं ये मेरा को पता है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको मैं लोएस्ट नंबर दूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इस साइड से सीधे चले जाओ, बस सिंपल। 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 2 4 ट्राइमिथाइल 2 4 ट्राइमिथाइल 1 2 3 4 पेंटेन 3 ऑल, ये है इसका नाम। और इसका नाम अगर ढूंढना हो, अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में इंसान को डाउट होता है कि मेरे पास 3 अल्कोहल है, मैं किसको क्या लूँ भाई तीनों को ले लो ना, कहीं मना है कि नहीं ले सकते तीनों को। तो इसको बना लो मेन चेन 1 2 3 1 2 पहले लिख दो मेथ एथ प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, बस सिंपल हो गया। तो इस तरीके से लेट्स सॉल्व देम। अब इसको अगर ये एक लगा होता तो फिनोल कहते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, बेंजीन 1 मिथाइल 2 ऑल, बेंजीन 1 मिथाइल 1 2 3 4 ऑल, इस तरह से सॉल्व कर लो इसको बेंजीन वाले को। और ये IUPAC है, इनके कुछ नाम देने, ये कुछ NCERT के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हर चैप्टर से निकले हुए, ठीक है। जैसे ये देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा मिथॉक्सी। अब मिथॉक्सी क्या होता है, OCH3, दिस इज मिथॉक्सी। तो अल्फा मतलब जो अल्फा कार्बन पे लगाओ, प्रोपायोन एल्डिहाइड ओइन एल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, C वो वाला CHO कार्बेल्डिहाइड कहते हैं उसको, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन 4। ये तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के नाम हैं। इंडेक्स क्वेश्चन है, IUPAC नाम बताओ इसका। ये तो हो गया ना आपका ओइक एसिड, और ये मिथाइल 1 नाइट्रो और ये ओइक, इसको देनी है प्रायोरिटी फिर इस सबको। ये भी कुछ हो गए। अमाइंस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई पकड़ कर, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन बतानी है। देखो यहाँ पे 2 है ना अभी, तो NH3 होने चाहिए थे, मतलब एक निकल गया तो मतलब प्राइमरी है। अब H इसमें एक भी नहीं है तो ये हो गया टर्शरी। ये इसमें अभी है, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, तो बस इतना ईजी है। उसके बाद क्लासीफाई करो प्राइमरी सेकेंडरी में, वही है यार, वो देखते चलो करते चलो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप यू ऑल गॉट द। IUPAC ख़त्म हो गया यहाँ पे, अब स्टार्ट करते हैं अगले वाला। थैंक यू सो मच।